जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह रावत शिक्षामन ज्ञान की बुक, और आज के इस सेशन में हम आकलन मापन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम धीर सिंह रावत की इस बुक को 3-3 पेज करते हुए कंटिन्यू करें। तो आज के सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। आकलन मापन में अगले नेक्स्ट 3 पेज कौन से हैं वो देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हमने कल आकलन की परिभाषा वगैरह जान ली थी और कुछ मापन की परिभाषा वगैरह जान ली थी, ठीक है। और आज के सेशन में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम कहाँ थे, कुछ पेज नंबर 187 के अराउंड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 187 में हमने ये तो जान लिया था, है ना, कि कितने प्रकार का आकलन हो सकता है और कुछ बेसिक बातें। अब देखेंगे अपन कुछ पेज नंबर 188। देखो पेज नंबर 188 में हमको मूल्यांकन पढ़ना होगा। आकलन मापन पढ़ लिया हमने, अब मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन में हम क्या क्या देखेंगे, देखो मेन तो सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह, देन बस परिभाषा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देख लेते परिभाषा में क्या क्या जानकारी की मैंने। तो मूल्यांकन की परिभाषा, मापन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, मूल्यांकन की क्या उद्देश्य, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। तो मेनली हमको क्या पढ़ना है, देखो परिभाषाएं लिखनी, दोनों में अंतर जानेंगे। मापन मूल्यांकन में क्या होता है, ये मेन चीज़ हमको आज कवर करनी, ठीक है। आज वाले इस वाले सेशन में कवर करनी। बाकी मापन क्या है, मापन के प्रकार, अच्छा ये सारी बातें तो अपने पहले वाला जो सेशन है ना मापन से जुड़ा हो उससे रिलेटेड, तो मेनली मूल्यांकन पढ़ेंगे। देखते हैं कि मूल्यांकन की क्या परिभाषा है और मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है। परिभाषा पहले क्लियर करते हैं। देखो अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा थी, कितने हैं यहाँ पे, तो कुछ ये 5-7 विद्वान है, और फटाफट से इन परिभाषा को ट्रिकी तरीके से याद करेंगे, देर फिनिश करते हैं ना। बस मुश्किल से 20 मिनट तो अपने, लगभग 20 मिनट तो तब होंगे जब अपन इसको अच्छे से याद कर चुके हैं। आपको पता है कि हम 3 बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को, और लास्ट में वो नोट्स भी बनाते हैं, तो फटाफट से याद कर लेते हैं। थोड़ा सा तो है, बस इनकी परिभाषाओं को अच्छे से याद करना है। मापन मूल्यांकन में अंतर तो बहुत इजी हो जाएगा। मापन के प्रकार वगैरह और मापन के कार्य वगैरह ये तो बहुत इजी। मेनली थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें होती है ना, जो फैक्चुअल चीजें होती है, याद करने की जरूरत तो सिर्फ उनको होती है। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं अपन, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके क्या क्या परिभाषा, उद्देश्य भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें आराम से समझ आ जाएगी। परिभाषा जानो। तो रेमर्स और गेस ने क्या कहा, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति ये समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम व वांछनीय होता है ना, वो किया जाता है। गैस है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि गैस पे खाना बनाओ, प्रदूषण नहीं होगा। तो उत्तम तरीका है ना, खाना बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, चूल्हे पे या गैस पे। तो ध्यान रखो गैस पे बनाना। गैस ने क्या कहा कि जो समाज के लिए सबसे अच्छा क्या कहा इन्होंने, कुछ ऐसे कहा ना कि समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम हो। व्यक्ति मूल्यांकन के अंतर्गत समाज और दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए दोनों के लिए बढ़िया सबसे सुपर बेस्ट काम है ना, उसको मतलब सबसे बढ़िया हो, यही मूल्यांकन है जो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए अच्छा हो। बाकी डांडे बहुत अजीब सी परिभाषा इनकी कि डांडे बढ़िया तो बहुत सारी चीजें है ना, और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल करोगे फिर मूल्यांकन में। डांडेकर क्या कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया ये जाने की, ये बढ़िया परिभाषा है डांडेकर। मान लो डंडे से किसको मारा, सीमा को, तो सीमा शब्द आएगा इसमें, ध्यान रखो कि डांडेकर कहते हैं कि बच्चे ने किस सीमा तक सीख लिया है, यही मूल्यांकन। ये तो बढ़िया, एकदम बढ़िया परिभाषा, ठीक है। बाकी बीएस ब्लूम क्या कहते हैं, योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, ये बढ़िया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावी, कितनी इफेक्टिव है ना, तो यहाँ पे ये इफेक्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्लू कलर सबको बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करता है, ब्लू कलर सबको प्रभावित करता है, मतलब सबका फेवरेट कलर हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी। और बाकी कोठारी क्या कहते हैं, अभिन्न अंग, कठोर। देखो इसने इतनी एक्सरसाइज करी कि इसका अंग इतना कठोर बन गया कि अब किसी से मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाठी से मारो, चाहे कितनी एक पूरे लठ से क्यों ना मारो। देखो लाठी छोटी होती है, पतली होती है, लठ मोटा होता है, ऐसा ध्यान रखो ना, थोड़ा चीजें याद रहेगी। अब वेस्ली क्या कहते हैं कि मूल्यांकन एक समावेशित क्या कहा, कठोर मतलब एक शिक्षा का अनिवार्य अंग है और शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये परिभाषा है ना, अंग और घनिष्ठ रूप से संबंध। मूल्यांकन का किससे संबंध है, उद्देश्यों के। आपकी उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही। हमने सोचा था कि बच्चे को हम मान लो भिन्न सिखा देंगे, तो आपको टेस्ट में पता चला बच्चे को भिन्न आई नहीं अभी तक, है ना। तो मूल्यांकन की उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, ये पता चलता है इससे। बाकी वेस्ले क्या कहते हैं कि मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रदर्शनता, निर्णय लेने के सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। समावेशित धारणा, देखो इन्होंने क्या कहा, वेस्ले ने क्या कहा, समावेशित धारणा, समावेश, वैसे है ना, इसमें सारे अच्छे गुण है, वैसे इस बच्चे में सारे अच्छे गुण है, बस एक आदत खराब है कि XYZ, ठीक है। अब आप देख लेना। तो वैसे क्या कहते हैं, वैसे तो इस बच्चे में सारे अच्छे गुण है, मतलब सारे अच्छे गुणों का समावेश है इसमें, है ना। तो समावेशित धारणा, ऐसे ध्यान रखो। बाकी मुफात ने क्या कहा, मुफात ने फ्री में। तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो विद्यार्थियों के औपचारिक
औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है। जो विद्यार्थियों की मतलब विद्यार्थियों में औपचारिक और शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करती है, विद्यार्थियों में होना चाहिए। मुफ्त क्या कहते हैं, निरंतर सतत प्रक्रिया। मुफ्त में हमको बहुत ज्यादा समय तक कुछ चीज लेनी नहीं चाहिए किसी अन्य से, है ना। तो मुफ्त में हम मुफ्त में जो भी लेते हैं ना XYZ, वो बहुत लंबे समय तक हमें लेते नहीं रहना चाहिए, है ना, वरना फिर हमारा कोई मान सम्मान नहीं रहता। ऐसे ध्यान रखो। मुफ्त क्या कहते हैं, निरंतर नहीं, मतलब फ्री में कोई भी चीज लगातार नहीं लेनी, गेप गेप करके लो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बाकी क्लार्क व स्टार के मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्यों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। निर्णय है, मूल्यांकन के निर्णय, हमने निर्णय लिया कि हम जाएंगे तो 5 स्टार होटल में जाएंगे, तो एक निर्णय की प्रक्रिया। ये निर्णय कैसे निकलता है बच्चों के, बस निर्णय की प्रक्रिया से ध्यान रखो। और रेमल और गेज ने क्या, गेज ने तो हमने ध्यान रख लिया था, गैस, है ना। तो सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप चूल्हे पे बनाओ मत, तो प्रदूषण फैलेगा ही नहीं, है ना। तो ये वांछनीय होता है, वांछनीय है ना, मूल्यांकन वांछनीय होता है समाज और व्यक्ति की दृष्टि, समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम और वांछनीय है, ठीक है। तो इस तरीके से परिभाषा थी। अब देखो हमने क्या क्या देखा मूल्यांकन को लेकर के। कोई मूल्यांकन को क्या कहता है, ब्लूम क्या कहते हैं, मतलब प्रभावशाली कहते हैं, कोई वांछनीय प्रक्रिया कहते हैं, और कोई मूल्यांकन को कहते हैं कि निर्णय की प्रक्रिया है ना। और कोई कहते हैं कि इससे हमको शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पता चलता है, अभिन्न अंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ परिभाषा दी। अब क्या क्या कहा है, कैसे कैसे कहा है, वो पहले अपन थोड़ा सा विद्वानों का नाम ध्यान रखेंगे, तो ताकि हमको पता चल जाए इन्होंने परिभाषा दी। तो ध्यान कैसे रखोगे, ये RS देखो, पहले हमने ट्रिक बना रखी, कुछ RS रस में और वी की, और बर्न, ये क्या है अपने बी से, बी के बाद बी, अच्छा के है, वी की, अच्छा ये क्लार, ये हो गया, स्टोन हो गया, वेस्ले। अच्छा इसको देखते हैं, ये रेमर से, ये सीमा है, अच्छा ये रेमर से, फिर ये दांडेकर का डी होना था। चलो अपन बना लेते अभी, RDBKV, RDBV, RDBKV, बी छोटा सा के लिखते थे, ठीक है, V, और MSSR, है ना। मेरे से नहीं होगा, मच्छर, है ना, मच्छर ध्यान रखो। और कुछ RDBVBK, बके V, है ना। तो बीवी ध्यान रखो, ठीक है। RD रेड BV, और कुछ राधा BV, और मच्छर मान लो, है ना। राधा की बीवी मच्छर मारने का काम करती है, मतलब कुछ काम नहीं करती, है ना। राधा की बीवी को मच्छरों से एलर्जी, है ना, ऐसे ध्यान रखो, मच्छरों से एलर्जी, है ना। तो थोड़ा यूनिक बन रहा है, थोड़ा सा फनी सा है ना, याद रहेगा। राधा कोई XYZ है, राधा की बीवी को मच्छरों से एलर्जी, तो RD राधा हो जाएगा, और बी से बीवी अपना पूरा बन ही रहा है, और बीच में छोटा सा के लगा हुआ है, और मच्छर मसर, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से ध्यान रखो चीजों को, तो चीजें याद रहेगी, ठीक है। अब देखो R के द्वारा क्या आ जाता है, कुछ रेमर, क्या कहा था हमने, रेमर्स और गेज, अच्छा हमने तो गेज कहा था। तो ध्यान रखिए, रेमर्स से D से दांडेकर, B से अपने ब्लूम वगैरह आ जाएगा, के से डेश रखो, V से अपने वेस्ले वगैरह आ जाएगा, और M से अपने मुफात, है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। R से अपने, S से अपने इसकी रकम, और र से वापस रेमर्स आ गए दोबारा से। अब S से क्या था अपने, अच्छा स्टार है, और स्टोन भी, पत्थर भी है। तो मूल्यांकन वह नवीन और प्राविधिक पद मान लो पाँव पे किसी ने ना पत्थर मारा, तो पद है, क्या है, एक नया पद है। तो अलग अलग लोगों ने कभी पद कहते, कभी निर्णय लेने की प्रक्रिया कहते, कभी एक सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में पता चलता है, मतलब अलग अलग परिभाषा दी, जिसको हमने इस के तरीके से याद, ठीक है। तो परिभाषा तो अपनी अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है जानते हो, देखो मूल्यांकन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अपन जान, व्यापक होता है, मात्रा तो गुणा दोनों हो सकता है, मापन के बाद होता है, निरंतर होता है। देखो ये ना एक तो बड़ा भी है और लगातार भी होता है, मतलब सतत और व्यापक है ना। तो व्यापक है, मात्रा गुणा दोनों, और सतत होता है, सतत व्यापक, जैसे अपने वो है NCF 2005 सतत व्यापक मूल्यांकन, है ना, यही तो है वो सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत होता है, व्यापक होता है। अब ये मापन के बाद होता है, और ये इसका क्षेत्र व्यापक है। कुल मिला के 2 शब्द हैं, सतत होता है, व्यापक होता है। सतत में क्या आएगा, निरंतर, और व्यापक में क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक और लगातार व्यापक है। व्यापक में अपने व्यापक है, मात्रात्मक, गुणात्मक, और एक और अपन कह देंगे कि ये मापन के बाद होता है, ठीक है। मापन इसका एक छोटा सा पहलू, तो ये संपन्न होगा तभी तो मापन हो पाएगा, मूल्यांकन हो पाएगा। तो ये बातें तो कुछ खास है नहीं। अब जान लेते अपन मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली
कि मूल्यांकन एक विशेष दिन से चले हुए प्रक्रिया है जहाँ किसी अपनी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय या मूल्य प्रदान किया जाता है। मापन को मूल्य देना, जैसे कि अमुक बुद्धि वाला लड़का 70 बुद्धि वाला, तो मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में, ये देखो कितनी बढ़िया बात है ना। तो ये बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट समझा रखा मूल्यांकन क्या होता है, ये तो समझने की देर है कि अगर आपने किसी को 70 कहा है, मतलब ये मापन माप लिया, अब इससे आप मूल्यांकन कर सकते हो बच्चा मंद बुद्धि का है ना। और मूल्यांकन की प्रक्रिया है तो व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन है और योग्यता का गुणात्मक। मूल्यांकन क्या होता है, मतलब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों चीजें शामिल होती है और व्यक्ति की उपलब्धि योग्यता का मूल्य का निर्धारण करना है ना। मात्रा और गुण दोनों ही देखोगे तभी बच्चे की उपलब्धि के बारे में पता चलेगा। मात्रा कितनी, मान लो 70 बुद्धि लगती, गुण क्या है कि वो मंद बुद्धि करेगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो उपलब्धि पता चलेगी ना कि बच्चा कितना 70 बुद्धि लब्धि वाला है तो 60-70% बन जाएंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। तो उपलब्धि का माप लिया ना आपने, उपलब्धि को माप लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर जा रहा है, कुछ खास बातें नहीं। अब इसके उद्देश्य देखो, शिक्षा इसके उद्देश्य क्या होते हैं, देखो खास जाने की जरूरत है। ये शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और परिवर्तन उसमें सुधार। किताबों में मतलब सिलेबस में कहीं चेंज तो नहीं करना, बच्चे में डिफॉल्ट नहीं है, आपकी किताबें गलत है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की किताबें छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति विधियों का उपयोग कर शिक्षा को अधिक प्रभावी, या फिर आपकी विधियों में डिफॉल्ट है ना। और अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही तो ये वैज्ञानिक ढंग से शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अध्यापन और शिक्षण पद्धति संवर्धन करता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जांच करता है ना, मतलब ये जांचता है टीचर को, आपको, किताबों को, विधियों को, सबको जांचता है। ये समस्त विद्यालय कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है, उसकी विशेषताओं कमियों को दूर इंगित करता है, कमियों को दूर करता है। इसके माध्यम से अनेक विद्यालयों के कार्यक्रमों की तुलना की जाती है और मूल्यांकन करने केवल बालक का अध्ययन करता है बल्कि ये शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है। अधिक अनुभव को प्रदान करने, निर्देशन, कक्षा अध्यक्ष की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो इसी द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और यह बालक शिक्षक एवं प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधक, शैक्षिक अधिकारी तथा सरकार सभी को सहायता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप ही गूढ़ शैक्षिक निर्णय लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या देखना है हमको, तो मेनली बस इतना देखना है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बच्चों को नापना, टीचर को नापना, इसकी शिक्षण विधि को नापना, किताबों को देखना, मतलब सब कुछ देखना कि सही सब कुछ वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उद्देश्य नहीं मिलेगा इसका मतलब सब कुछ वैसे नहीं चल रहा है। बस यही तो है मूल्यांकन, क्या यही तो है अपना मूल्यांकन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें, कुछ खास है नहीं। अब यहाँ देखो, अब ये अपने मूल्यांकन का टॉपिक पूरा क्लियर होना, मैं तो परिभाषा ध्यान रखनी थी, बाकी सब कुछ अच्छे से ध्यान हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बताएगा, देखो मापन क्या होता है, मापन के क्या काम होते हैं, मापन कितने प्रकार का हो सकता है, मापन के काम, ये देखो दोबारा से बता दी मापन के काम। मेन क्या होता है, मापन क्या होता है, तो स्टीवन कहते हैं कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक देना। देखो स्टीवेंस ने बढ़िया कहा है अंक देना, यहाँ पे भी स्टीवेंस कुछ अपने न आ रहा है ना, वेंस और अंक, तो कुछ खास बातें ही नहीं। मापन की प्रकार की तो शाब्दिक हो सकता है और क्रमिक हो सकता है, अंतराल हो सकता है, अनुपात ध्यान रखो, बाकी शाब्दिक और क्रमिक थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखिए। अंतराल अनुपात ध्यान रखो, ये दो तरीके हो सकता है। अंतराल में क्या होता है कि वस्तुओं के साथ मध्य की दूरी को अंकों के माध्यम से रख देना, और अनुपात में क्या होता है सर्वोच्च स्तर, जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है। अच्छा ये ना मापन के आप कैसे नापोगे, जैसे मीटर में लीटर मापोगे तो अनुपात हो गया ना, और अंतराल में मतलब कि ये इससे इतना छोटा है ना, वस्तुओं के मध्य की दूरी को अंकों के माध्यम से रख देना, कि इसमें और इसमें मतलब गैप को अंक देना कि मान लो इस लड़के और इस लड़के के नंबर में इतना अंतर है। क्रमिक में वस्तुओं को इस न्यू कहना कि ये आगे है ये पीछे है ना, क्रम दे देना। शाब्दिक में कह देना कि ये अच्छा है, गुण बता देना है। तो इस तरीके से आप माप सकते हो। अनुपात में क्या मापोगे, जितने उसके नंबर है उसी को मापोगे, इसके 70 नंबर है। अंतराल में क्या करोगे कि उससे 20 नंबर कम है, और क्रमिक में क्या करोगे कि उससे ये कम है, उससे ये ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है, इनको चलो 20 नंबर ज्यादा है और उससे ये आगे है ना। और शाब्दिक में कहोगे कि ये अच्छा है, इस तरीके से थोड़ा सा आप समझेंगे ना। तो बेसिकली अंतराल, अनुपात, शाब्दिक के क्रमिक के प्रकार होते हैं। बाकी इसके काम क्या होते हैं, संख्या प्रदान करना, अंक देना, नियमन है ना, घटना को अंक देना, संख्या देना। और मापन के कार्य साफल्य, निदान, शोध करना, छात्रों के वर्गीकरण, चयन, प्रकृति के लिए। देखो इससे वर्गीकरण होता है बच्चों का, 70 वाले बच्चे, 90% वाले बच्चे है ना। निदान, कमियों के बारे में पता चलता है, शोध कार्यों में योगदान। तो ये तो बेसिक बात है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। फटाफट से रिकॉल करते हैं, हमने क्या देखा, हमने राधा की बीवी वाली तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि राधा की बीवी क्या करती है, मच्छर मारती है, ठीक है। राधा की बीवी मच्छर मारती है, मान लो पूरे गांव के मच्छर मारने का उसने टेंडर ले लिया, ऐसे याद रखो, चीजें याद रहेगी है ना। तो आर से रेमर्स कहते हैं, रेमर्स और गेज कहते हैं कि वांछनीय होता है मूल्यांकन। और डी से अपने डांडेकर कहते हैं कि बच्चे ने किस सीमा तक उद्देश्य को पाया है। और फिर बी से अपने ब्लूम कहते हैं कि तो प्रभावशाली प्रक्रिया है ना, मतलब पढ़ाई को प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया, प्रभावशाली शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर अपने वी से कुछ वेस्ले कहते हैं कि तो समावेशित प्रक्रिया है। और के से अपने कुछ केसे स्किप रखो, कैसे क्या पढ़ा आपने, चलो केसे स्किप रखो। और मसर करके ना तो मुफात कहते हैं निरंतर चले हुए प्रक्रिया है। और स से अपने कुछ स से चलो स्किप रखो। और र से वो रेमर्स का दोबारा आ गया था। अब जो इसकी प्रकार ना स से, और स से क्या आया था अपने कुछ, अच्छा वो आया था ना स्टोन और एक और स्टार क्या कहते हैं कि हमने निर्णय कर लिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया। स्टोन पत्थर एक प्राविधिक पद की प्रक्रिया, हमने कहा था पांव पे किसी ने पत्थर मारा। और कैसे क्या था,
कुप्पू-स्वामी कोलेसनिक ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, कोठारी यहाँ सबसे अलग है इस वजह से, बाकी जहन में देखो कुप्पू-स्वामी ध्यान आ रहा था क्योंकि ये बहुत बार आता है। कोठारी क्या कहते हैं कि ये एक अंग है ना, एक अनिवार्य अंग है। बस, तो सारी परिभाषा हो गई। अरे अभी हमको देखना तो है ना था, चलो तो ये परिभाषा हमारी की होगी। अब इसमें मापन मूल्यांकन क्या अंतर होता है तो कुछ इसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं है जो हमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है ना। बाकी मापन मूल्यांकन में अंतर ये अपना जो मूल्यांकन होता है ब्रॉड एस्पेक्ट होता है और ये मापन के बाद होता है ना, और लगातार चलता है, ब्रॉड एस्पेक्ट होता है। ये दो सतत और व्यापकता, दो बातें ध्यान रखोगे बस। बाकी इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो तो मापन करने के बाद आप बच्चे के गुण के बारे में बता सकते हो। इसी वजह से इसको कहते हैं कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। मात्रात्मक गुणात्मक बराबर बच्चे की उपलब्धि को नाप लेता है ना। तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी है ना, इनको तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये भी बहुत आसान सी बात है कि पाठ्यक्रम को देखना, उसमें सुधार करना, शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति हुई कि नहीं देखना, टीचर की शिक्षण विधियां ठीक है कि नहीं है ये देखना, ये सब इसके उद्देश्य हो जाते हैं। बाकी अब आ जाते हैं अपन मापन पर। मापन में जो फैक्चुअल चीजें वो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होती है। जैसे इसके प्रकार अंतराल, अनुपात, शाब्दिक, क्रमिक है ना। अनुपात कह दोगे 70% वाला बच्चा है, अंतराल कह दोगे कि ये ना मान 70% वाला बच्चा है तो उससे इसके 20% ज्यादा बने, XYZ से 20% ज्यादा बने। शाब्दिक में कह दोगे कि क्रमिक में कह दोगे कि ये बच्चा इस वजह से अच्छा हो गया उससे, और उसके बाद शब्द में कह दोगे कि उससे अच्छा मतलब कंपेयर नहीं करोगे, सीधा कहोगे कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है या फिर अच्छा है ना, इस तरीके से। तो हमारे चारों की डिग्री होंगे है ना। इसकी परिभाषा देखो तो स्टीवंस कहते हैं कि अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि बच्चों की उपलब्धि को मापना वगैरह, वर्गीकरण कर सकते हैं अगर ये पता चल जाए तो 70% वाले, 90% वाले, हालांकि ये गलत होता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया। कुछ खास बातें लगी आपको? देखो मुझे भी ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि बहुत ज्यादा हमको फोर्स जानने की जरूरत है। खाली परिभाषा और टेक्निकल चीजें होती है, थोड़ा सा उनको याद रखने की जरूरत होती है। तो हमने क्या देखा, एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर लिख के फिर फिनिश करते हैं। हमने खाली परिभाषा जानी, उसके बाद हमने बाकी बचा हुआ सारा कॉन्सेप्ट बाकी हमने मूल्यांकन से जुड़ा। इसके बाद हमने कुछ मूल्यांकन से जुड़ा अदर कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे कि क्या अंतर हो जाता है मापन मूल्यांकन में, जैसे इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता क्या हो जाती है ना। ये कुछ बहुत बेसिक जानकारी। और ऊपर अपना कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा अपने यहाँ मापन वाले टॉपिक से मतलब फिलअप था। जैसे कि मापन की परिभाषा क्या हो जाती है, मापन के प्रकार कितने हो जाते हैं, मापन के कार्यकारी 2 बार बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें पता करी। क्या पता करा हमने मूल्यांकन की परिभाषा को जाना। मेनली यहाँ ये कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, इस वाले पेज में हमको सिर्फ लास्ट कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, ये इतना सा वाला कॉर्नर। बाकी ये जो यहाँ वाले पोर्शन में जो इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई फैली हुई है ना, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप ऐसे ही पता कर सकते हैं ना। तो परिभाषाएं देख लेते हैं। उसके ऊपर तो हमने देखा कि अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि यहाँ दोनों का अंतर बता रखा है, यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा हुआ है ना, और यहाँ इसके उद्देश्यों को बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ का जो कॉर्नर है थोड़ा सा अपने मापन से युक्त है ना, कि मापन के प्रकार कितने हो जाते हैं, मापन की परिभाषा, स्टीवेंस ने प्रकार को 4 अंतराल, अनुपात, शाब्दिक, क्रमिक ऐसा करके मापन की कार्य वर्गीकरण करने में मदद करता है। तो ये कुछ हमने दोहरा लिया है ना। मेनली परिभाषा को दोहराना था, उसको देखते हैं अपन की परिभाषा। देखो निर्णय लेने की प्रक्रिया कहता है, कोई कहता है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, मतलब प्रभावशाली बना देता पढ़ाई को। कोई कहता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो कोई कहता है कि मूल्यांकन बेसिकली एक वांछित प्रक्रिया होती है समाज की। अजीब अजीब परिभाषा लेकिन है। और निरंतर मुफात के द्वारा कहा जाता है, वांछित प्रक्रिया ब्लूम के द्वारा प्रभावशाली कहा जाता है, वांछित प्रक्रिया गेज के द्वारा कहा जाता है। और हाँ, कोई कहता है निर्णय लेने की प्रक्रिया, कोई कहता है समाजित प्रक्रिया, तो स्टार और स्टोन के द्वारा, कोई कहता है पद है तो स्टोन के द्वारा पद कहा जाता है, और समाजित प्रक्रिया अपने वेस्ले के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिभाषा दी जाती है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं, देर खत्म करते हैं। तो हमने आज कौन सा पेज पढ़ा, 188 क्या पढ़ा हमने, तो पेज नंबर, तो फटाफट से देख लेते हैं कि पेज नंबर 188 में हमने क्या देखा। देखो आज तारीख हो गई हमारी कुछ 18, 1 और 24 करके आज कुछ दिनांक हो गए। ठीक है, तो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो हमने ना अगर देखो तो मेनली हमने क्या पढ़ा आज क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने इस वाले सेशन में। तो इस वाले सेशन में हमने मूल्यांकन को जाना, मूल्यांकन है ना, प्लस हमने थोड़ा सा मापन को भी पढ़ा। तो मूल्यांकन प्लस मापन है ना। तो इस वाले पेज को अगर थोड़ा सा हम अगर पेज को ही रिवाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ वाला पोर्शन हमको बढ़िया से जानकारी देता है मापन के बारे में, मापन की अलग अलग परिभाषा। बाकी कोई खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट हमारा मूल्यांकन को कवर कर लेता है, मूल्यांकन एक्चुअली मापन को कवर कर लेता है ना। तो ये 2 ब्रैकेट देखे हमने थोड़ा इस तरीके से। देखो ये वाला पहलू हेवी आज है ना, 2 पोर्शन में हम हमेशा पेज को एक मतलब इमेज क्रिएट करो, इमेज से चीजें आपको याद रहेगी। ये इमेज ध्यान है, मतलब चीजें ध्यान है, शब्द आपको याद नहीं आते कभी भी, पेज ध्यान आता है ना। शब्द बहुत लास्ट में जाकर के याद आते हैं, जब चीजें बहुत पक्की याद हो जाती है, बहुत कंठस्थ हो जाती है। तो यहाँ हम कह देते हैं कि राधा की बीवी क्या है, मच्छर मारती है। इस तरीके से अपनी ट्रिक आ जाती है, राधा की बीवी मच्छर मारती है ऐसा करके है ना। तो इस तरीके से अपन ट्रिक क्लियर करते हैं, ऐसा ध्यान रखो है ना।
और यहाँ अपन कुछ प्रकार है ना, टाइप क्लियर करते हैं। मेनली तो टाइप ही देखे ना, बाकी परिभाषा डिस्टर्बेंस की बहुत इजी थी, TYP है ना। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटी अपन यहाँ पढ़ते हैं। बाकी यहाँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन बाकी हमने मतलब मेनली तो हमने यही कहा। मेनली तो हमने चलो दो ब्रैकेट पढ़े, ऐसा ध्यान रखो। मेन अपन सेंटर में क्या रखते हैं कि हमने मूल्यांकन को पढ़ा इस वाले नीचे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। और अब ध्यान रखेंगे चलो कि हमने 2 ब्रैकेट पढ़े, थोड़ा सा मापन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहाँ बीच वाले कॉर्नर में और यहाँ साइड वाले कॉर्नर मतलब टी आकार में कुछ बिखरी हुई अदर सूचना है। जैसे यहाँ दोनों में अंतर बता रखा है और यहाँ कुछ अदर बातें हैं, थोड़ा मूल्यांकन के उद्देश्य वगैरह है, मूल्यांकन के मूल्यांकन के उद्देश्य भी पढ़े थे अपनों ने। और कुछ हमने मापन के बारे में भी देखा कि मापन के कार्य वगैरह क्या होते हैं। इस तरीके से हमने मोटा मोटी जाना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पेज नंबर 188 को पढ़ा है। ओके, तो मिलते हैं अगले स्लॉट में।